अच्छा जी, तो ये वो दिन था जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज के दिन मुझे घर से बाहर निकलना था और कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी। बस सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ था मैंने प्रॉपर जो पीछे की विंडो है ना उसकी क्लीनिंग ही नहीं की थी। अच्छा, बैक साइड से तो ना बिल्डिंग की जब मेंटेनेंस होती है ना तभी क्लीनिंग होती है, अदरवाइज़ मुझसे तो नहीं हो पाती है, क्योंकि ये विंडो स्लाइडिंग वाली नहीं है, ओपन वाली है, तो वो हम नहीं कर पाते। लेकिन फ्रंट से हम लोग अक्सर इसको क्लीन प्रॉपरली कर लेते हैं। बस इसको क्लीन करने के बाद मैंने अपने बेड को सेट किया, और ये बस देखो मेरी छोटी सी जो गुड़िया है ना, ये बस इसी तरह से मेरे साथ ही होती है हर जगह पर। इसको बस जहाँ मैं जाऊँ ना मेरे साथ ही रहना होता है। इसको है ना समझ भी आ जाता है कि अभी है ना मैं सफाई कर रही हूँ प्रॉपरली हर चीज़, तो मुझे जाना है, तो खैर चली भी जाती है इस तरह से। ऐसा नहीं है कि ज़िद ही करती है, बट खैर मैंने प्रॉपरली इसको कंफर्टर को फोल्ड कर लिया, बेड को प्रॉपरली क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से, पिलो वगैरह सब अच्छी तरह से सेट कर लिया था। क्योंकि है ना हेल्पर आती है ना, तो आप लोग को पता है कि वो सिर्फ झाड़ू पोछा और यही सारे काम किचन के कर लेती है, बाकी जितने भी ऊपर के काम होते हैं ना वो मुझे खुद करने पड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग, और जिसमें मैंने एक निकाह सेरेमनी अटेंड की थी, और ये सारा प्रोडक्ट है ना मैं बाहर ही निकाल के चली गई थी। रात को लेट आई थी तो बस जगह पे रख नहीं पाई थी। और ये देखिए, ये इटर्निटी का परफ्यूम है, कैल्विन क्लीन, आई थिंक सीके का है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है इसका। एक और फ्लेवर भी है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो बस मैंने आज इसको ओपन कर लिया। इतने सारे परफ्यूम्स मेरे पास पड़े हैं ना, पैक पैक पड़े। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। बस ये सारे प्रोडक्ट को है ना मैं यहीं साइड पे रख रही थी, क्योंकि आज है ना रिसेप्शन में जाना था अगेन। तो मैंने सोचा अभी सारा कॉस्मेटिक्स अगर अंदर रख दूँगी तो फिर निकालना पड़ेगा, तो बस ड्रेसिंग की क्लीनिंग की और साथ साथ स्पेस बनाया और उसको वहीं साइड पे छोड़ दिया कि बस जब रिसेप्शन अटेंड कर लूँगी ना इसके बाद इसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई थी, सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी। और बस अब जो साइड ड्रॉस पे और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत सामान था ना, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा सामान था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं बेडरूम को प्रॉपर देख ही नहीं रही थी, तो जो चीज़ जहाँ थी ना वो वहीं रहती थी, बस क्लीन हो जाती थी जगह और वहीं छोड़ दी जाती थी। तो आज है ना लगे तो पूरा प्रॉपरली हर चीज़ को जगह पे कर लिया, सेट कर लिया। इसके बाद कर्टन्स को अच्छी तरह से लगाया और बेडशीट को है ना प्रॉपरली खींच के अच्छी तरह से टाइट किया, ताकि वो अच्छी तरह से ना सेट हो जाए। क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ी ना तो पूरी बेडशीट हिल गई थी। बस फिर अगेन फ्रेगनेंस किया, सारे रूम को खुशबूदार किया, ताकि अच्छा अच्छा सा ज़रा फील हो। क्योंकि घर में रह कर ना बिल्कुल इतनी बोरियत, और अब तो इतना ज़्यादा सीवियर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं ना कि घबराहट सी शुरू हो जाती है। बस सोचा अब रूम साफ़ हो गया है तो पहले अपने शाम के कपड़े निकाल लेती हूँ जो रिसेप्शन में पहनने हैं। बस कहीं जाना हो ना तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है, स्पेशली वहाँ जहाँ पर अपने लोग हो। ये तो अच्छा था कि मेरे पास कुछ ड्रेसेस यहाँ मौजूद थे, अदरवाइज़ तो मैंने सब कपड़े अपने हैवी वेडिंग वाले जो भी हम लोग पहनते हैं ना ओकेजनली, वो सब पाकिस्तान में रखे हुए थे। ये इत्तेफाक से कुछ 2-3 जोड़े यहाँ पड़े थे, तो मैंने कहा चले ये यूज़ हो गए। अदरवाइज़ तो मुझे रेडीमेड सूट बिल्कुल भी इतने अच्छे पसंद नहीं आ रहे होते, और अगर मैं रेडीमेड मुझे कुछ पसंद भी आते ना तो मुझे स्पेशली ऑल्टर कराने की नीड होती है। तो बस इस तरह से मेरे पास ये कुछ जोड़े पड़े थे तो मैंने निकाल लिए। ये मेरे पास है ना एक ब्लॉक, मैंने एक सूट बनाया था अपने इन लॉज में एक शादी में, तो इसका ये दुपट्टा था जिसका मैंने शर्ट बना लिया था, और इस पर प्लेन ट्राउज़र और फिर दुपट्टा इस तरह से दो डाई करा लिया था। क्योंकि ना वो मैं 3-4 बार ड्रेस पहन चुकी थी, तो वो शर्ट और ट्राउज़र तो मेरी बहन ने रख लिया था, और दुपट्टे का मैंने जो है ना शर्ट बना लिया था, और मेरी सिस्टर ने उसके ऊपर प्लेन दुपट्टा बना लिया था, क्योंकि वो कह रही थी बहुत हैवी लगता है ना, तो उसे इतना हैवी चाहिए नहीं था। तो बस मैंने दुपट्टे को वेस्ट नहीं किया, इस पर शर्ट बना के और इसके ऊपर सारी चीज़ें मैचिंग कर ली थी, तो इस तरह से एक नया सूट बन गया था। मैं तो इस तरह के बहुत सारे जुगाड़ी काम करती हूँ, आप लोग अगर करते हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया था इस आयरन के बारे में, ये जो है क्रिप्टन की आयरन है। मुझे इसका मॉडल नंबर बिल्कुल भी नहीं पता है, बट सिर्फ इतना पता है क्रिप्टन, मैं यहाँ पर लिख दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब मैं दुबई आई थी ना फर्स्ट टाइम से मतलब लास्ट ईयर, पहले तो मैं खैर रह के जा चुकी हूँ 8 साल पहले, लेकिन अभी जब मैं अगेन आई ना तो मेरे हस्बैंड ने एक और ब्रांड की लेके रखी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो मेरे पास कबर्ड के ऊपर ऐसे ही बॉक्स में पैक पड़ी है, लेकिन ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जब मैं विज़िट पर आई थी ना, और जिस फ्लैट में थी ना, वो शायद अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें देखा होगा, ये उस घर में थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यही वाली आयरन चाहिए। आप लोग तो वैसे भी, आपकी फ्रेंड्स तो जो है वो कपड़े सारे बाहर से ही आयरन करवाते, तो ये आयरन मुझे ला के दे दे, तो वो भी उठा के ले आए थे खैर वहाँ से। बहरहाल ये देखिए, ये इस तरह का शर्ट था ब्लॉक प्रिंट का, दुपट्टे में ना ये बहुत हैवी लग रहा था, तो मैंने इसका शर्ट बना लिया था, और ऑलरेडी मैं इसको 3-4 बार पहन भी चुकी हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ।
हाथ के हाथ है ना आयरन को भी प्रॉपरली जगह पे रख दूंगी ताकि पूरी चीज़ें ना अपनी जगह पे सेट रहे। बस अब इसके बाद है ना कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे, ऑलमोस्ट मगरिबैन हो चुकी थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। और अब मैंने सोचा कि अभी जाने में टाइम है तो मैं जो भी कपड़े बाहर सूख गए ना उसको है ना स्टैंड से निकाल के एक जगह पे रख दूँ, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े मेरे भांजे के थे जो वॉश होने आए थे। और साथ साथ है ना कुछ कपड़े मेरे और अयान के थे, तो बस वो भी सब मैंने निकाल के एक तरफ करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अली के कपड़े ना मुझे अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके पैक करने थे। अगर वो 2-3 दिन का उसके पास टाइम होता ना तो मैं इसे भी आयरन करा लेती लॉन्ड्री से, लेकिन उसने कहा खाला मैं लेने आ रहा हूँ, तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड वगैरह करके शॉपर में पैक कर लिया था। अच्छा वैसे तो है ना जब अली पहले उसमें रहता था, सेपरेट रहता था पार्टीशन में, तो उसमें ये था कि वो उन लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता था कपड़े वगैरह धोने का। और अब जो वो रहता है ना वो मतलब जो बेड स्पेस है ना इस तरह से रहता है, तो शायद एक ही मशीन है उसमें सारे कपड़े धुलते हैं। तो फिर मैं कह देती हूँ कि भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ ना तो यहीं कपड़े ले आया करो, मैं धो दिया करूँगी, क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी है, मेरे पास भी मशीन है, सारे कपड़े यहीं धुल जाएंगे, जहाँ मैं अपने और घर के सारे कपड़े धोती हूँ वहाँ तुम्हारे भी धुल जाएंगे। तो बस जब वो वीकेंड्स पर आता है ना तो नॉट एवरी वीकेंड, ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे वो ये कपड़े ले आता है, तो मैं इसके सारे कपड़े धो के फोल्ड करके दे देती हूँ। क्योंकि अक्सर तो ये होता है कि वो सैटरडे लाता है ना, मैं तभी धो लेती हूँ और संडे फिर वो साथ ले जाता है, तो आयरन वगैरह नहीं करा पाती हूँ। लेकिन इस बार वो ले आया था ना तो चला गया था और मैंने संडे ही धोए थे, तो फिर वो उसका बीच में एक चक्कर था ना, तो फिर उसने कहा कि मैं उसी वक्त ले लूँगा खाला। और बस मुझे ऐसा अफसोस हो रहा था कि काश मैं जल्दी धो लेती ना तो मैं इसको आयरन करने दे देती। अच्छा लास्ट डे है ना आप लोगों ने देखा था, मैंने अपने ही रूम में वीडियो बनाई थी और मैंने अपने ही रूम में मेकअप किया था ना, तो मुझे बिल्कुल भी है ना उस रोशनी में समझ नहीं आ रहा था। और जब मैंने अपने आप को मतलब अपने आप को इधर शीशे में, वॉशरूम के शीशे में देखा ना, तो मुझे लगा यहाँ पर लाइट ज़्यादा क्लियर है मेकअप के लिए। तो बस मैंने सोचा कि आज जो मेकअप है ना मैं यहाँ करती हूँ, और यहाँ की लाइट वाकई बहुत ज़बरदस्त थी रादर देन मेरे रूम की। तो बस सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था अपने फेस को प्रॉपरली, ताकि जितनी भी डस्ट हो ना वो रिमूव हो जाए, और अच्छी तरह से इसके बाद ड्राई कर लिया था। अच्छा ये है ना एक मेकअप का मैं तरीका भी बता रही हूँ, क्योंकि आई एम अ ब्यूटिशियन एज अ प्रोफेशन, तो फिर मैं आपको साथ साथ तरीका भी बताती जाऊँगी। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से फेस को क्लिनस करना है या वॉश करना है और अच्छी तरह से ड्राई करना है। 2-4 मिनट आप वेट करोगे, इसके बाद आप अपनी स्किन पे प्राइमर लगाओगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन को जो सूट करता है वो वाला। प्राइमर लगाने के बाद आपको तकरीबन 10 से 20 सेकंड तक अगेन वेट करना है, ताकि जो है ना आपका प्राइमर आपकी स्किन पे सेट हो जाए। इसके बाद है ना आप अपनी स्किन पे जो है ना अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह है ना तो आप इसको कलर करेक्टिंग करोगे। अच्छा मेरे पास है ना यहाँ पर पूरा मेकअप नहीं है, बहुत ही सेलेक्टिव मेकअप था, तो मैंने कलर करेक्टिंग नहीं की थी, डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया था। मेरे पास जो फाउंडेशन था ना वो मुसरत मिसबा का था, वो हाई कवरेज फाउंडेशन है, बट मैंने उसको बहुत ही मीडियम कवरेज पे लगाया था। मैंने अपने डार्क सर्कल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही केकी नहीं बनना था। अदरवाइज़ ये जो फाउंडेशन है ना ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देता है। और बस इसके बाद मेरे पास फ्लोर मार्क का फेस पाउडर था, मैंने उसको लगा के सेट कर लिया था। और ये आई शेडो पैलेट है, मुझे ब्रांड नेम बिल्कुल भी नहीं पता है, और मैंने आँखों पर बस एक पीची पिंक कलर लेकर बिल्कुल अपने आईलिड के ऊपर हल्का सा लगा लिया था इस कलर को। मेरे पास बिल्कुल भी मेकअप पूरा नहीं था, बट जितना था वो इनफ था मेरे लिए, क्योंकि ये भी जो मैं कर रही थी ना ये बहुत मेकअप काउंट होता है मेरे लिए, जबकि मेकअप के नाम पर अगर हम कहें तो ये कुछ भी नहीं था, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड होती है। अच्छा मेरे पास इवन लाइनर भी मौजूद नहीं था। खैर बहरहाल मेरे पास फाउंडेशन वो भी नहीं था, ब्लश ऑन भी नहीं था, तो मैंने अपने फेस पर बस हल्का फुल्का सा हाइलाइटर लगाया। ये हाइलाइटर जो पैलेट है ना ये है ब्यूटीफाई बाय आमना की, बहुत ही कोई ज़बरदस्त ये चीज़ है। अच्छा मैंने ना टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाया है सलोन डायरीज़ के नाम से, मैं यहाँ लिख दूँगी। आप लोगों में से कोई भी अगर हेयर और मेकअप और स्किन की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है ना प्रोफेशनली, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसको सीखने के लिए, तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हेयर की तो मैंने काफ़ी क्लासेस वहाँ अपलोड कर दी है, इंशाल्लाह आगे फर्दर आपको वहाँ पर और क्लासेस भी मिलती रहेगी, तो आप लोग वहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। अच्छा अब मैंने हाइलाइटर लगाने के बाद लिपस्टिक लगा ली थी। अच्छा मज़े की बात है लिपस्टिक के भी मेरे पास सिर्फ 2 ही शेड्स थे, और फिर ये कॉन्टोर पैलेट है। ये कुछ मेकअप है ना मेरा यहाँ रह गया था, अदरवाइज़ जो एक और बॉक्स था ना वो मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गई थी ना लेके चली गई थी, अदरवाइज़ तो मेरे पास सारा ही मेकअप यहाँ था। और इस दफ़ा शायद जाऊँगी तो ये सारा भी लेके जाऊँगी, या वो सारा यहाँ ले आऊँगी, ऐसे ही कुछ सीन होगा, क्योंकि ना यहाँ मेकअप अब पूरा है ना वहाँ मेकअप पूरा है, इस तरह का कोई सीन है। तो बस मैंने इस थोड़े से गिने चुने मेकअप के साथ अपना मेकअप कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रोफेशनल हो ना और आपको मेकअप की टेक्निक्स और आपको मेकअप के जुगाड़ आते हैं ना, तो फिर आप थोड़े से मेकअप के साथ भी बहुत ही अच्छा अपने आप को मेकओवर कर सकते हो।
इसके बरक्स ना मैंने उनको भी देखा है जिनके पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बट उनके पास मेकअप की कोई टेक्निक्स नहीं होती है। तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए काम करने की। बहरहाल मैंने फिर ये अपना पर्स चेंज किया क्योंकि ये मैंने कल उठाया था और ये मेरा दूसरा बैग था, तो मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही थी। यहाँ पर एक्चुअली ना चीज़ें यूज़ करने का मौका नहीं मिलता, और अब जब मौका मिला था तो मैंने सोचा चलो मैं दूसरा ही बैग उठा लेती हूँ, वरना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी चीज़ों को देखे। लेकिन बस अपनी ही तसल्ली के लिए, अपने ही शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने बैग को चेंज किया था। और बस अब है ना बिल्कुल टाइम हो चुका था, पीक टाइम। मेरे हस्बैंड ने कहा ड्राइवर नीचे आ चुका है, तुम अब तक रेडी नहीं हो। और बस मैंने 10 मिनट में फटाफट से ड्रेस को चेंज किया, सॉक्स वगैरह जो पहने थे वो सब पहने प्रॉपरली। और ये देखिए ये ड्रेस का है ना इस तरह से पूरा लुक था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों शुक्र है। बस अब जाने का ना बिल्कुल टाइम आ चुका था और मैं बस चली गई थी कि मैं शूज़ पहन के अब नीचे उतर ही जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी थी। प्लीज़ व्लॉग पसंद आता है ना तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।